कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे देहरा के पहले एसपी आईपीएस मयंक चौधरी। नशा विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था होगी प्राथमिकता। आईपीएस मयंक चौधरी ने पुलिस जिला देहरा के पहले पूर्वकालीन पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। देहरा स्थित पुलिस कार्यालय पहुंचने पर पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। कार्यभार संभालने के बाद एसपी मयंक चौधरी ने नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने, ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और देहरा को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी मयंक चौधरी ने जनता के सहयोग और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज की भागीदारी से ही अपराध और नशे पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि बीट पुलिसिंग को सुदृढ़ किया जाएगा और प्रत्येक 5 पंचायतों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इससे पुलिस और स्थानीय जनता के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और अपराध पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने घोषणा की है कि देहरा जिला पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ेगी और जल्दी ही एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर नागरिक अपनी समस्याएं और सुझाव दे सकते हैं। पहले तो मैं अपने माननीय सीएम साहब को धन्यवाद करता हूँ और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है। और चूँकि ये पहला जिला बना हुआ है तो उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी होंगी और हमारी प्राथमिकता यही होगी जो हमें हमारे माननीय डीजीपी सर के द्वारा भी जो हमें निर्देश दिए गए थे कि हमें थोड़ा सा जो एनडीपीएस है उस पर फोकस करने के लिए है, ट्रैफिक मैनेजमेंट उस पर फोकस करना है और साथ में जो हमारी एक होता है कि जो एमएचए की तरफ से जो सीसीटीएस रैंकिंग होती है या ई ऑफिस होते हैं, इन सब पे हमारा फोकस होगा, काम करें। और चूंकि ये पहला जिला है तो थोड़े रिसोर्सेज के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करें और आप लोग के सहयोग से और आप लोग के समर्थन से और ऐसा टीम हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे देहरा जिला के जो हमारे लोग हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं पुलिस से, उस पर मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर काम करूं और हमारी पूरी टीम आपके समर्थन के साथ काम करे। और उम्मीद यही करते हैं कि जब यहाँ पे हम लोग का एक टीम बन जाएगा तो हम यहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट है उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे अशोक सर थे तो अशोक सर ने तो आप लोग को बताया कि काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है ड्रग्स को लेकर और उन्होंने जो यहाँ पे टीम बनाई है उस टीम से मैं भी रूबरू हो चुका हूँ और कहीं ना कहीं मुझे सर का भी एक सपोर्ट मिलेगा और कोशिश हमारी यही होगी कि जो एनडीपीएस हमारे पूरे हिमाचल के लिए एक सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है और मेरी भी यही प्राथमिकता होगी कि उस पर हम जितना ज़्यादा कोशिश करें उस पर कंट्रोल करने की। और साथ में जैसे एक मैं मानता हूँ कि जो एनडीपीएस या ड्रग्स के जो केसेस हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, क्योंकि आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक से मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन शायद हम यहाँ पे बैठ के इतना तरीके से नहीं एक्सक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा लाहौल स्पीति का टेन्योर रहा या मैं कुल्लू में भी रहा और प्रीवियसली मैं एएसपी कांगड़ा भी रहा, तो मेरा जो एक मानना ये है कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है और जो हमारे प्रधान है या पंचायतों में जो प्रधान है या महिला मंडल है या जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, इनके जितनी ज़्यादा हमें सहयोग मिलेगा, इनसे जितना ज़्यादा हमें इनपुट मिलेगा उतना ज़्यादा शायद हम और अच्छा काम कर सकते हैं। सर, ये पंजाब से लगभग का क्षेत्र है, तो आप किस तरह चैलेंज देखते हैं इस अभी में नशा के लिए आप उनके कंट्रोल करने की किस तरह देखते हैं, इसका चैलेंज क्या है? नहीं, एनडीपी बिल्कुल, बिल्कुल। हिमाचल का जैसे हमारा ये वाला जो देहरा वाला बॉर्डर है, ये कहीं न कहीं पंजाब से टच करता है। ऊना वाला बॉर्डर भी है, वो भी हॉटस्पॉट एरिया है। तो वही बात है कि अल्टीमेटली जितना हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें जितना ज़्यादा इनपुट आएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें अगर इन्फॉर्मेशन है, इनपुट है, सॉलिड है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारी टीम इस पे अच्छा काम करे और आप लोग के समर्थन से, आप लोग के सहयोग से कहीं न कहीं हमें कोशिश करेंगे कि जिस मकसद से ये जिला बना है, उसकी जो एक क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट है वो कहीं न कहीं हम सुनिश्चित करें। हाँ, ये आपने सही बोला कि यहाँ पे काफ़ी जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको कहीं न कहीं उसके लिए हमें कोशिशें करनी पड़ेगी। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो हमारे पिलग्रिमेज आते हैं, उनके लिए पहले तो मैं अभी आज तो मैंने जॉइन किया, थोड़ा-सा मैं जब टाइम एरिया को इंस्पेक्ट करने के बाद देखूँगा कि लोगों की क्या समस्याएँ आती हैं
और उसको टेकअप करेंगे डीसी सर से। अगर कोई प्रशासनिक समस्या है तो डीसी सर से डिस्कस करेंगे, और अगर कोई पुलिस रिलेटेड समस्या है तो आप लोग के माध्यम से जो भी उसका सल्यूशन आएगा लोगों के बीच से, कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर लाहौल स्पीति में मेरा ये मकसद था सोशल मीडिया पे थोड़ा सा काम करने का। उसका रीज़न क्या था कि लाहौल स्पीति एक अलग डिफरेंट टेरेन है। वहाँ पे ज्योग्राफिकली आप देखो तो वहाँ पे कभी बर्फबारी हो जाती है, और जो टूरिस्ट मनाली से या नीचे से आता है उनको आइडिया नहीं होता कि कौन से पॉइंट में स्नोफॉल हो गई। और लाहौल स्पीति में एक सबसे बड़ा इशू ये भी आता है कि जब आप सिसु या गोंदला साइड निकलते हैं तो वहाँ पे जो स्नोफॉल होती है उससे ब्लैक आइसिंग होती है और एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस होते हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया था 2023 में, तो ये पैटर्न देखा था कि मैक्सिमम एक्सीडेंट जो है वो ब्लैक आइसिंग से हुए हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि अगर हम लोग सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें और उसके माध्यम से जो भी टूरिस्ट आता है अगर उसको हम ये बता सकें कि ये वाले पॉइंट्स हैं वो रिस्की एरियाज है, यहाँ पे आप लोग या तो 4x4 लेके चलें या फिर ना ही आए तो बेटर है। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन भी रहा, और जिसकी वजह से 2024 में एक्सीडेंट जो हुए वो भी कम हुए। तो जैसे अब देहरा की बात है तो मेरी उम्मीद ये है या कोशिश ये होगी कि एक अच्छी हमारी डीसीआरबी की टीम बनानी है, एक साइबर की एक अच्छी टीम बनानी है, और सोशल मीडिया में एक ऐसा न्यूज़ देनी है जो पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड हो। उसमें मेरे को ये नहीं करना कि पुलिस ने क्या अचीवमेंट किया, क्या सक्सेस किया, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। मेन पर्पज़ ये है कि पब्लिक को उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो लगेगा तो निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जितने हमारे लोग हैं देरा में, मैं सबसे बस एक ही विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जब हमारा काम थोड़ा स्पीड अप होगा और थोड़ा मैं जब एरिया को समझ लूँगा, और मैं जनता से बस यही सहयोग की उम्मीद करूँगा कि आप लोग कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि वो क्राइम से रिलेटेड है या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है या फिर एनडीपीएस से रिलेटेड है, तो आप कृपया कर जो यहाँ से मैं एक नंबर फ्लैश करूँगा जैसे थोड़ा कुछ दिन हो जाने के बाद, आप उसमें सूचना दें, और जितना ज़्यादा सूचना मिलेगा उतना ज़्यादा ही हम उसमें एक्टिवली काम कर सकेंगे। यही मेरी आप लोग से विनती है, और आप लोग के समर्थन और सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद से जिला बना है उस पे हम लोग खरे उतरें, क्योंकि ऐसा टीम ही हम लोग काम कर सकते हैं। मुख्य एस्पेक्ट्स बता दीजिए। मेरी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमारा जो बॉर्डर लगता है वो पंजाब से लगता है, और सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए एनडीपीएस से जितना ज़्यादा हम उनको दूर कर सकें वो एक प्राथमिकता होगी। दूसरी जो यहाँ पे लोकल प्राथमिकता जैसे भी आपने हाईलाइट किया कि रिलीजियस टूरिज्म को लेकर उस पर कोशिश करेंगे कितना ज़्यादा उस पर काम कर सकते हैं। तीसरा, जैसे कल मैं बैठा हुआ था तो कुछ लोगों से पता लगा कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ट्रैफ़िक इश्यूज़ हैं, उस पे कोशिश करूँगा काम करूँ। और जैसे-जैसे आप लोग के माध्यम से कुछ जो इश्यूज़ पता लगेंगे, उसको हम लोग टेक अप करेंगे, डिस्कस करेंगे और काम करेंगे।